जय हिंद दोस्तों। तो आ जाइए, शुरुआत कर लेते हैं संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर, जो कि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। बहुत ही सरल भाषा में और रोचक तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। आपको बता दें कि इसकी आपको यदि पीडीएफ चाहिए इन प्रश्नों की, हमारे 500 प्रश्नों की ये पूरी सीरीज चल रही है। अभी 150 प्रश्न हम पढ़ चुके थे, आगे इसके पढ़ना है। और पिछले वीडियो की जो पीडीएफ थी वह हमने अपने टेलीग्राम चैनल टॉप 50 स्टडी पर शेयर भी की है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है टॉप 50 स्टडी और उससे आपको चैनल से जुड़ जाना है। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कोई भी ऐसी पीडीएफ या नोट्स या कोई जानकारी आपको रहती हो, ऐसे वीडियो डेली मिलते हैं तो आपको जानकारी उसकी मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। किस कारक को बतलाने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स खोलें तो आपको बताया था कि संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान के लिए चतुर्थी। ऐसे हमने हर विभक्ति के लिए अलग अलग आपको बता दी थी कि आपको क्या लगा करके कैसे याद करना है। ठीक है, तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। इसका जो चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान के लिए, ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। हमारी जो प्ले लिस्ट है संस्कृत व्याकरण ट्रिक, उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, सारी चीज़ें ट्रिक के द्वारा संस्कृत की पढ़ाई गई, क्योंकि कई लोगों को कठिनाई होती है तो मैंने ट्रिक से पढ़ा दी। तो आप प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देखिए और टॉप 50 स्टडी चैनल से जुड़ जाइए। अगला देखें, विश्लेष को सूचित करने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? जल्दी से बता दें तो आपको बता दें कि विश्लेष को जो सूचित करती है कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। कुछ सरल क्वेश्चन है, कुछ कठिन है। इसी में आगे लिंग, वचन, कारक से संबंधित भी क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमारा विभक्ति का चैप्टर खत्म हो रहा है। हमने बोला था ना कि संस्कृत व्याकरण को हम शुरू से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 1 से हमने शुरुआत की थी, आज 180 तक कंप्लीट हो जाने हैं। आप सोचो, आप इतनी अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। शेषत्व की विवक्षा में किस विभक्ति का विधान पाणिनि ने स्वीकार किया है? पाणिनि को स्वीकार है या स्वीकार किया है शेषत्व की विवक्षा में? तो जल्दी से बता दें तो इसका उत्तर हो जाएगा षष्ठी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था विश्लेष की अपेक्षा में पंचमी और शेषत्व की अवस्था में षष्ठी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, कर्तरी कर्मणो कृति इस सूत्र के द्वारा किस विभक्ति का विधान किया गया है? कर्तरी कर्मणो कृति सूत्र के द्वारा किस विभक्ति का विधान किया गया है? जल्दी से बता दें दोस्तों। हाँ, 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको बतलाना है। कई मित्र बहुत अच्छे उत्तर देते हैं, तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही, डी इसका उत्तर हो जाएगा, षष्ठी। आगे है, औपश्लेषिकार्थ को सूचित करने के लिए प्रयुक्त विभक्ति है। औपश्लेषिक जो अर्थ होते हैं, तो औपश्लेषिक अर्थ को सूचित करने के लिए जो विभक्ति होती है वह होती है सप्तमी। ठीक है, अब देखें, विधिमान्य कारकों की संख्या कितनी है? जल्दी से बता दें। विधिमान्य कारकों की संख्या, तो जो माने गए हैं, मतलब जिनको है, क्योंकि संबंध को कई बार कारक नहीं माना जाता है, तो विधिमान्य जो कारकों की संख्या है वह कितनी है? 6 है। ठीक है, विधिमान्य कारकों की संख्या 6 है, याद रखना, आ जाए पेपर में। तो संस्कृत व्याकरण में कितने वचन हैं? संस्कृत व्याकरण की अपेक्षा यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें कि संस्कृत व्याकरण में वचन होते हैं, हाँ हिंदी में तो आपने पढ़े होंगे 2, एक वचन और बहुवचन, लेकिन यहाँ संस्कृत में अलग है। संस्कृत व्याकरण में 3 वचन हैं। कितने हैं? 3 वचन, याद रखिएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन हैं। लिंग, वचन, कारक का एक हमने कॉमन वीडियो बनाया है, सरल भाषा में समझाया है। तो हमारी जो प्ले लिस्ट है किस नाम से? संस्कृत व्याकरण ट्रिक, तो उसमें आप देख लेना। शिवा नेत्रेभ्य अपश्यत, इस वाक्य में नेत्रेभ्य किस वचन में प्रयुक्त है? शिवा नेत्रेभ्य अपश्यत, मतलब शिव जी के जो है नेत्रेभ्य, नेत्रों के लिए, अपश्यत मतलब देखा, शिव के नेत्रों को देखा, तो इसका नेत्रेभ्य, नेत्र मतलब नेत्रेभ्य बहुवचन। ठीक है, नेत्रेभ्य में कौन सा वचन प्रयुक्त है? बहुवचन प्रयुक्त है। आगे है, प्रभवा कर्णाभ्याम शृणोति, इस वाक्य में कर्णाभ्याम पद किस वचन है? वचन से संबंधित प्रश्न है। जो प्रभा है वह
कर्णाभ्याम श्रुणोति, कर्ण से सुनता है, कर्ण के द्वारा सुनता है, एक प्रकार से समझ लें। तो कर्णाभ्याम, कर्ण के रूप चलेंगे राम जैसे, तो द्विवचन में बनता है कर्णाभ्याम। कर्णेभ्या बन जाएगा, बहुवचन में क्या हो जाएगा, कर्णेभ्या। तृतीया विभक्ति में बनेगा वो। ते नेत्रेभ्या पश्यन्ति, वे नेत्र के द्वारा देखते हैं। सा कर्णाभ्याम श्रुणोति, वह कर्ण के द्वारा सुनता है। इस वाक्य में श्रुणोति पद किस वचन का बोधक है? जल्दी से बता दें किस वचन का बोधक होना चाहिए, इसको देख लीजिए। हाँ, तो ते नेत्राभ्याम पश्यन्ति, वह नेत्र से देखता हो, कर्णा से वह कर्ण से सुनता है। तो श्रुणोति में आपको बताना है कौन सा वचन है। तो यहाँ पर जो श्रुणोति में वचन है बिल्कुल सही पहचाना है, श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति, श्रुणोति एक वचन है, क्योंकि वह है ना, सा एक व्यक्ति है। ठीक है, तो श्रुणोति में भी कौन सा वचन होगा, एक वचन। यदि कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता द्विवचन का होगा तो क्रिया द्विवचन की होगी। कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया ही बहुवचन की होगी। तो श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति ऐसे इसके रूप चलते हैं। लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, एक वचन इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे पिछले वीडियो आपने ना देखे हों तो चैनल यूट्यूब पे सर्च करना टॉप 50 स्टडी, और क्रम से हमारे वीडियो आप जरूर देख लेना, एक एक वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से तो चूक नहीं मत दोस्तों, तुरंत जुड़ जाओ। डेली क्लास, कई लोग बोलते सर नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, तो उन्हीं को आएगा जिनने सब्सक्राइब किया हो, तब उन्हें जानकारी लगेगी आगे अगला वीडियो इसके बाद वाला जो पार्ट होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। इसके बाद बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन जिसने ऑन किया है। नहीं तो तीसरा हम काम क्या करते हैं कि क्लास के 2 मिनट पहले आपको क्या कर देते हैं, टेलीग्राम पर लिंक भेज देंगे। तो ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाइएगा। अभवन क्रियापद किस वचन में प्रयुक्त है? अभवन कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि अभवत, अभवताम, अभवन। ठीक है, अभवत, अभवताम, अभवन, तो अभवन बहुवचन में हो जाएगा। ये रूप चलते हैं ना, अभवत, अभवताम, अभवन, भूतकाल में, इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा। अपठत क्रियापद किस वचन में प्रयुक्त होगा? अब देखो, भू धातु से हमने क्या बनाया था, अभवत। अब यहाँ पर पठ धातु से जो बनता है, ठीक है, हमने बताया था कि प्रमुख 5 लकारों के बारे में शुरू ही में इसमें क्वेश्चन आए थे, अपन को पढ़ना है। लट, लोट, लंग और विधिलिंग, और एक होता है लिट। तो लट लकार जो होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त। लोट होता है आज्ञार्थक के लिए प्रयोग। ठीक है, लंग होता है भूतकाल के लिए प्रयोग, जो कि अपठत इस प्रकार के रूप चलते हैं। और विधिलिंग होता है चाहिए अर्थ में, और लिट लकार प्रयोग होता है भविष्य काल के अर्थ में। इन 5 को आपने समझ लिया तो आपका काम बन जाएगा। तो अपठत जो क्रियापद बनेगा वह किस में बन जाएगा, तो वह एक वचन में बनेगा। पट धातु, लंग लकार, ठीक है, एक वचन में बन जाएगा। याद रखिएगा इनको, बाकी सब पढ़ा चुके हैं। बहुवचन में प्रयुक्त क्रियापद है, निम्न में से बहुवचन किसमें है? पठ धातु के दिए हैं तो पठ धातु के रूप चला लो। आपठत, आपठताम, आपठन, किसमें दिया है आपठन, देख लो भाई। हाँ, बहुवचन में प्रयुक्त क्रियापद पूछ रहे, आपठत, आपठताम, आपठन, तो आपठन किसी में नहीं दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे याद होगा तो, नहीं तो कोई ना कोई, कई लोगों को याद नहीं होता तो इन 3 में से कोई ना कोई तुक्का लगा देते। लेकिन आपको ये भी याद रखना कि नहीं दिया है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कर्मवाच्य में यदि कर्ता द्विवचन में है तो क्रियापद किस वचन में होगा? कर्मवाच्य का कर्ता यदि द्विवचन में है तो फिर क्रियापद किस वचन में होगा? वाच्य से संबंधित प्रश्न है। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पिछले वीडियो में ही इसके बारे में हमने बतलाया था, ऐसे ही जो 30 प्रश्न थे उसी संबंधित आए थे। क्योंकि तो आपको बता दें, कर्मवाच्य में यदि कर्ता द्विवचन में तो क्रिया फिर बहुवचन में आएगी, याद रखना। कर्तृवाच्य एक वचन, कर्तृवाचन एक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त क्रियापद होगा। कर्तृवाच्य होना चाहिए, कई बार टाइपिस्ट से दिक्कत हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है लिखते लिखते। तो कर्तृवाच्य एक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त, मतलब कर्तृवाच्य का एक वचन का जो कर्ता है उसके साथ प्रयुक्त क्रिया कौन से वचन की होगी? तो वह आपको बता दें कि वह क्रिया हो जाएगी, क्रिया भी एक वचन की होगी। ठीक है, कर्ता एक वचन की तो क्रिया भी एक वचन की होगी कर्ता के साथ।
आगे देख लेते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्मवाच्य क्रियापद पठ एथे का कर्म है। कर्मवाच्य क्रियापद जो पठ एथे है, इसका कर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि रामायणम नहीं होगा, गीता, हाँ ग्रंथु यहाँ पर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं, संस्कृत व्याकरण में कितने लिंग स्वीकृत किए गए हैं? ठीक है, लिंग कितने स्वीकृत किए गए हैं? जैसे आपको बताया था कि वचन 3 हैं, ठीक है। हिंदी में तो 2 ही होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। ऐसे लिंग संस्कृत में कितने हैं? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। कमेंट में फटाक से आपको कमेंट जरूर करना है। तो आपको बता दें 3 लिंग हैं। कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। 3 लिंग हैं किसमें? संस्कृत में। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो हिंदी समझ करके लगाया हो गलती से। और देखें, मोहन सोहनऊ में मित्रे स्था, मतलब मोहन और सोहन ये मेरे मित्र हैं। इस वाक्य में नपुंसकलिंग में प्रयुक्त पद है। कौन सा शब्द इसमें नपुंसकलिंग है? इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे लिंग वचन कारक से संबंधित। तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कि किस इस पद में यहाँ पर क्या किया गया है? नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है। हाँ, आपको कमेंट करना है दोस्तों। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए संस्कृत जो सब्जेक्ट है, इसकी पूरी तैयारी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर कराई जाती रही है और आगे भी कराई जाती रहेगी। हाँ, इसमें हो जाएगा मित्रे, जो मित्र है वह नपुंसकलिंग में है, ठीक है। मित्र, अब कोई बोले सर मित्र तो यहाँ पुल्लिंग होना चाहिए। देखो, संस्कृत में उससे नहीं देखा जाएगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, शब्द से देखा जाता है। जैसे एक बार हमने बताया था, बहुत कमेंट आएगी, देवता जो शब्द है ये किस लिंग का है? अच्छा चलो आप ही कमेंट कर दो, देवता शब्द किस लिंग का है? अब सब लोग बोलेंगे इसको पुल्लिंग, बिल्कुल सब यही बोलेंगे, क्योंकि देवता मतलब तो भाई देव लोग होते हैं। लेकिन यदि देवता शब्द इसमें पूछा जाए ना, तो आपको बता दें कि देवता स्त्रीलिंग आता है। शब्द की बात कर रहा हूं मैं, देवता लोग तो पुल्लिंग है, लेकिन देवता जो शब्द है, जैसे हमने कहा कि कलत्र, कलत्र का अर्थ क्या है? स्त्री, लेकिन कलत्र शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग है। याद रखिएगा, कलत्र शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग, लेकिन अर्थ उसका क्या हो रहा है? स्त्री होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें शब्द देखना है, अर्थ को नहीं देखना है कि वह शब्द किस लिंग में है। तो मित्र शब्द आपको बता दें, इसका उत्तर बिल्कुल आप भी कमेंट में आप पहचानने लगे हैं, तो यह नपुंसकलिंग का शब्द है। किस लिंग का है मित्र शब्द? संस्कृत में नपुंसकलिंग का। मैंने संस्कृत में क्यों बोला? क्योंकि आज एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं कि हिंदी भाषा में यदि मित्र शब्द पूछता और आप नपुंसकलिंग लगा के आते तो वैसे ही गलत हो जाता, क्योंकि हिंदी में नपुंसकलिंग होता ही नहीं। हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं। अब मित्र शब्द पूछ ले और 2 ऑप्शन दिए हों हिंदी में कि मित्र शब्द किस लिंग का है, तो आप कौन सा लगाएंगे बताओ? हिंदी में तो आप पुल्लिंग लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, स्त्रीलिंग लगाएंगे तो भी गलत, क्योंकि ये दोनों लिंग में होता है। दोनों उत्तर दिया होगा नीचे तीसरे नंबर पर, तब आपको वो लगाना है। मित्र शब्द आपको बता दें कि हिंदी भाषा में पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, नपुंसकलिंग तो होता ही नहीं हिंदी भाषा में। तो इस प्रकार से क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पुरुषों को मित्र तो मित्र कहते, लेकिन महिला मित्र, कई बार ये शब्द आपने टीवीओ में एंकरों के माध्यम सुना होगा कि इनकी महिला मित्र। तो इस प्रकार से तो ये दोनों में होता है, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में नपुंसकलिंग में, याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला है देवता शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? लो अभी आया था, मैंने बताया था। मैंने जो डेली क्विज कराता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर, उसमें मैंने कल ही शाम को ये प्रश्न पूछा था रात वाली क्विज में, और हमारे टेलीग्राम टॉप 50 स्टडी पर मैं उसके सही आंसर ही बता देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो उसके, और भी ऐसे क्विज कराता रहता हूँ। तो दोस्तों उस टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ गए होंगे। तो अब बताएं कि देवता शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है। कल इसका 87% लोगों ने गलत आंसर दिया, केवल 9% लोगों ने ही सही आंसर दिया है। तो जो हमारी क्लास को रेगुलर पढ़ते हैं उन्हें हम पहले भी बता चुके थे कि संस्कृत में देवता शब्द है वह स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। हिंदी की अपेक्षा पूछेंगे तो फिर दोनों का पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अपन ने संस्कृत की अपेक्षा पूछा था। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे कि लोग कमेंट में अलग से लिख, कई मित्रों ने कमेंट में बिल्कुल सही लिखा कि संस्कृत में स्त्रीलिंग है
और हिंदी में इसको पुल्लिंग के रूप में गिना जाता है। ठीक है, तो संस्कृत में ये स्त्रीलिंग है देवता शब्द, हिंदी में पूछ लें तो पुल्लिंग है। कई बार ऐसी कुछ चीज़ें हैं ऐसे शब्द, तो याद रखना, उनको मैं बताता जाऊँगा, चिंता नहीं करें। आप जुड़े रहें, रेगुलर हमारे प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। सब्सक्राइब करके केवल जुड़ना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना है और बस टेलीग्राम से जुड़ जाना। 2 काम कर लीजिए। संस्कृत सर्वनाम पद नह किस वचन में प्रयुक्त होता है? नह कई बार पूछा जाता है नह, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि नह जो होता है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नह मतलब होता है हम सब, याद रखना। ठीक है, तो बहुवचन में प्रयुक्त होता है संस्कृत सर्वनाम पद में नह। आगे देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न, लिंग मात्र को बतलाने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? लिंग मात्र को बतलाने के लिए में से कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? विभक्ति संबंधित प्रश्न है, तो मैंने आपको सूत्र बताया था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मतलब प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग में, परिमाण में, वचन मात्र में। ठीक है, लिंग मात्र, वचन मात्र, इन सब में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो लिंग को बतलाने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? लिंग मात्र को प्रथमा विभक्ति, याद रखना। और देखें, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाला पद है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, वो पद कौन सा है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही पे। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों, कमेंट करते जाइए। तो आपको बता दें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाला पद है में। अस्मद युष्मद की आप रूप याद कर लीजिएगा, अस्मद युष्मद। बाकी ट्रिक से तो हमने बहुत सारे शब्द रूप पढ़ा, इनके आप जरूर याद कर लेना। इसके भी शायद पढ़ाए हैं शब्द रूप वाले, उसमें देखना आप, ट्रिक मिल जाएगा। तो अस्मद युष्मद के रूप पढ़ेंगे तो उसमें आता है में। अगला है प्रश्न, यदि पसंद आ रहे हो, बात समझ में आ रही हो, तो तुरंत एक बार लाइक कर देना दोस्तों। कमेंट में बताना कि कैसे आपको लग रहा है, ऐसी व्याख्या चाहिए कि सीधे सीधे प्रश्नोत्तर चाहिए हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकें। तो तौ गच्छता और ते गच्छता, इन दोनों वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, तो तौ गच्छता का मतलब हुआ वे दोनों जाते हैं, और ते गच्छता, ते मतलब तो होता है वे सब, लेकिन गच्छता नहीं लगता, गच्छता लगता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ठीक है, तो ते गच्छन्ति बहुवचन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो गच्छता लगा, इसलिए गलत है। एक जो इसका है तौ गच्छता, ये इसका ठीक हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना। आगे, सर्वनाम पद ते किस लिंग में प्रयुक्त होता है? सर्वनाम पद जो ते है वह किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो आपको बता दें कि सा, ते, ता, हाँ बिल्कुल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है। सर्वनाम पद ते है ना, ते मतलब वे सब। ठीक है, सा तऊ ते, यदि पुल्लिंग में होगा तो इसके रूप कैसे चलते हैं? सा तऊ ते, और स्त्रीलिंग में होगा तो सा ते ता। तो स्त्रीलिंग के बहुवचन में होता है, सॉरी द्विवचन में होता है, और पुल्लिंग के जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से दोनों लिंगों में होता है सर्वनाम का ते। और देखें, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने वाला प्रत्यय है। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने वाला प्रत्यय, जल्दी से बता दें, फटाक से कमेंट कर दें। उपसर्ग प्रत्यय संबंधित प्रश्न है। तो आपको बताया सत्री सानस तो भाई पुल्लिंग के प्रत्यय हैं, तातावतु भी उसी के हैं, कृत तद्धित भी उसी के। हाँ, गाप, डाप और टाप होना चाहिए, टप हो गया। टाप प्रत्यय जो है वह स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदलने के लिए गाप, गीप भी बोलते हैं इसको, गीप और टाप प्रत्यय हैं। अगला देखें, संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुषों का विधान है? मतलब संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुष हैं आपको बताना है। सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। संस्कृत व्याकरण में लिंग पूछ ले 3 हैं, वचन पूछ ले 3 हैं। ठीक है, और इसके बाद पूछ ले लिंग वचन कारक नहीं, कारक तो ज़्यादा है, 3 वाला हम केवल बता रहे हैं। ठीक है, पुरुष पूछ ले 3 हैं। ठीक है, और क्या क्या 3 है, 2-4 बातें आप भी लिख देना कि भैया संस्कृत में ये 3 है, वचन 3 है, लिंग 3 है। एक और शब्द मेरे दिमाग में आ रहा था अभी हाल बिल्कुल और चला गया। पुरुष वाच्य भी 3 है। वाच्य भी कितने हैं? 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ऐसे तो और भी चीज़ें हैं जो 3। अब आप कुछ लिखना तो देखें और लोग पढ़ना कि क्या क्या लोग बता रहे हैं, 3 क्या क्या हैं भेद। तो पुरुषों का जो विधान है वह 3 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष,
और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों वे सब, मध्यम पुरुष में तुम दोनों तुम सब, और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। इस प्रकार से आता है, 3 है। आगे देखें। अब देखो, गच्छता पद किस पुरुष का बोध है। मैंने शब्द रूप धातु रूप बड़े अच्छे ट्रिक से पढ़ाए हैं, याद भी कराए थे, अब आपको बनना चाहिए। तो आपको बता दें कि इसके रूप चला लीजिए आप। कौन सा पुरुष है? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ठीक है, तो यहां पर गच्छता, तो अब आप आसानी से लगा ले, हमने रूप बता दिए, लट लकार का है। ठीक है, लट लकार का है, तो इसमें कौन सा प्रथम पुरुष है? गच्छति, गच्छता, द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, लट लकार। ठीक है ना। आगे, अरे मैं तो भूल ही गया पढ़ाते पढ़ाते कि 180 अपने पूरे हो गए। 30-30 प्रश्न लेते हैं ना हम, टॉप 30। हाँ, तो 180 यहाँ पर पूरे हो गए। इतना मग्न हो गया कि मैंने नंबर देखा ही नहीं। इस प्रकार से हमें बड़े अच्छे से, बड़े रोचक तरीके से, सरल तरीके से पढ़ना है दोस्तों। टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कर लेना यदि ना किया हो, बहुत उपयोगी साबित होगा आपको संस्कृत की तैयारी के लिए। ठीक है ना। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और कम से कम, मैं जैसा बोलता हूँ, 3 ग्रुपों में आप शेयर कीजिए। आपको पसंद आ रहा हो, जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने व्यूज़ हमें मिलेंगे, उतने और उत्साह के साथ उतने ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, शेयर करें। अगले वीडियो पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।